नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक रहेगा, इतना जानते हो फिर भी बदलते क्यों नहीं। इसको मैंने 3 भागों में बांटा। तो पहले भाग को हम शुरू करते हैं। हर उस इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है जो बार बार बिजनेस में फेल होता है? वो ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था, वो ये भी नहीं था कि उसकी किस्मत खराब थी, और कई बार ये भी नहीं होता कि प्रोडक्ट खराब था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है उसे बहुत कुछ पता होता है लेकिन वो खुद को बदल नहीं पाता। यही कारण है कि कई लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं, मार्केटिंग जानते हैं, कस्टमर साइकोलॉजी जानते हैं, सिस्टम बनाना जानते हैं, फिर भी सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। तुमने भी शायद ये नोटिस किया होगा, कुछ लोग यूट्यूब पे बिजनेस की हर वीडियो देखते हैं, सेल्स फनल जानते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग जानते हैं, लोकेशन इम्पोर्टेंस जानते हैं, विजिबिलिटी क्या होती है जानते हैं, कस्टमर रिटेंशन समझते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी तक समझ लेते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? दुकान खाली, कस्टमर अनस्टेबल, लेबर गायब, माइंड डिस्टर्ब, और अंदर से एक आवाज़, मुझे सब पता है फिर भी लाइफ बदलती क्यों नहीं। यही सबसे बड़ा पेनफुल स्थिति होती है, क्योंकि जब अनपढ़ आदमी फेल होता है उसे लगता है कि उसे नॉलेज नहीं, उसे नॉलेज चाहिए। लेकिन जब नॉलेजेबल आदमी फेल होता है तो वो खुद पे डाउट करने लगता है। उसे लगता है, क्या मेरे अंदर सब कुछ खराब है? और यही से इंसान एस्ट्रोलॉजी, कर्म, कर्मा, ग्रह, डेस्टिनी सबकी तरफ भागता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में भाग्य रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और? नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज़ है। दुनिया का सबसे डेंजरस इल्यूशन क्या है? मुझे पता है इसलिए मैं बदल जाऊंगा। नहीं, जानना और बदलना दो अलग चीज़ें। हर स्मोकर जानता है कि स्मोकिंग से नुकसान करती है। हर गरीब जानता है सेविंग ज़रूरी है। हर बिजनेसमैन जानता है कस्टमर किंग है। हर स्टूडेंट जानता है कंसल्टेंसी ज़रूरी है। फिर भी लोग वही गलतियां रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान लॉजिक से कम और कंडीशनिंग से ज़्यादा चलता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी इंसान ने सालों तक स्ट्रगल, फियर, रिजेक्शन, इंस्टेबिलिटी, टेंशन, अनसर्टेनिटी में जीवन बिताया है तो उसका नर्वस सिस्टम उस एनवायरनमेंट के एडिट हो जाता है।
फिर चाहे उसे सक्सेस का पूरा मैप दे दो, वे खुद अननोइंगली वापस उसी चोस में लौट जाता है, चाहे उसमें लौट जाता है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ सपोर्टाज कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमेशा लास्ट मोमेंट पर टूट जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग शुरुआत बहुत स्ट्रांग करते हैं, नई दुकान, नई एनर्जी, नई उम्मीद, फिर 10 दिन बाद पैनिक, कस्टमर नहीं आ रहे, 20 दिन बाद फियर, लॉस हो रहा है, 30 दिन बाद कंपैरिजन, उसकी दुकान चल रही है, मेरी क्यों नहीं, 60 दिन बाद इमोशनल ब्रेकडाउन, फिर नया आइडिया, फिर नया बिजनेस, फिर नया स्टार्ट, फिर वही सही। ये बिजनेस फेलियर नहीं है, ये नर्वस सिस्टम फेलियर, क्योंकि बिजनेस केवल स्ट्रेटेजी नहीं मानता, बिजनेस अनसर्टेनिटी सहन करने की कैपेसिटी मांगता है, और यही कैपेसिटी हर इंसान में नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी क्या ये सब बता सकती है? अब असली सवाल, क्या एस्ट्रोलॉजर ये प्रिडिक्ट कर सकता है? कुछ हद तक शायद हाँ, लेकिन जिस तरह लोग सोचते हैं उस तरह नहीं। एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर की मूवी नहीं दिखाती, एस्ट्रोलॉजी टेंडेंसी दिखाती है। किसी की कुंडली में अगर बार बार इंस्टेबिलिटी दिख रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डम्ड, इसका मतलब यह है कि उसका माइंड नेचुरली अनस्टेबल पैटर्न की तरफ चला जाता है, जैसे बार बार डायरेक्शन बदलना, जल्दी होपलेस होना, कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना, रॉन्ग पार्टनरशिप, ओवर थिंकिंग, फियर बेस्ड डिसीजंस लेना, इमोशनल स्पेंडिंग, लेबर इशू, कॉन्फिडेंस क्रैश, अचानक लॉस, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। अब ये लोग गलती क्या करते हैं? वो एस्ट्रोलॉजी को फिक्स डेस्टिनी समझते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी प्रोबेबिलिटी बताती। अगर एस्ट्रोलॉजी सब बता सकती तो एस्ट्रोलॉजर खुद रुचि क्यों नहीं होते? सोचो, बहुत पावरफुल सवाल है। अगर एस्ट्रोलॉजर इतना जानते हैं तो हर एस्ट्रोलॉजर करोड़पति क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी ओन लाइफ प्रेडिक्ट नहीं होती, क्योंकि नोइंग द मैप इज नॉट इक्वल टू वॉकिंग द रोड। डॉक्टर खुद बीमार हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट खुद डिप्रेस हो सकता है, जिम ट्रेनर अनहेल्दी हो सकता है। नॉलेजेबल इंसान को ऑटोमेटिक एक्शन नहीं देते, और एस्ट्रोलॉजर तो और भी कॉम्प्लेक्स फील्ड है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पॉसिबिलिटी दिखाती है, सर्टेनिटी नहीं। एक एस्ट्रोलॉजर यह देख सकता है कि ये समय स्ट्रगल का है, ये समय एक्सपेंशन का है, ये पार्टनरशिप इशू होगा, ये डेट
का रिस्क है। यहाँ कॉन्फिडेंस क्रैश हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तुम्हारे डेली एक्शन नहीं जी सकता। कुंडली क्या दिखाती है? कुंडली कई बार ये नहीं दिखाती कि तुम फेल होगे, वो ये दिखाती है तुम्हें सक्सेस देर से मिलेगी, तुम्हें बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी ग्रोथ नॉन लीनियर, तुम्हें मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तुम्हें लेबर पीपल मैनेजमेंट चैलेंज होगा, तुम्हें विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, तुम्हें पेशेंस टेस्ट देने पड़ेंगे। अब अगर इंसान इमोशनली वीक हो तो वह ग्रह डिस्ट्रक्शन बन जाता है, लेकिन अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग हो तो वह ग्रह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंस भी देता है। कुछ लोग सक्सेस के बहुत पास आकर क्यों हार जाते हैं, ये सवाल है ना। ये सबसे बड़ा पेनफुल चीज़ है। कई बार बिजनेस फेलियर एक्चुअल फेलियर नहीं होता, वो प्री मैच्योर क्रेटिंग होती है। मतलब प्लांट उगने वाला था, लेकिन इंसान ने रोज मिट्टी खोद कर चेक किया कि जड़ निकली कि नहीं। बिजनेस बैम्बू की तरह होता है। चाइनीज बैम्बू पहले कई साल जमीन के अंदर रूट बनाता है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर अचानक तेजी से ग्रो करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग रूट फेज में ही हार मान जाते हैं। सोशल मीडिया ने पेशेंस ख़त्म कर दिया है। आज हर जगह दिखाया जाता है 30 दिन में लाखपति, 0 से करोड़पति। एक रील ने लाइफ बदल दी, घर बैठे इनकम। इससे क्या हुआ? लोगों ने रियल बिजनेस साइकिल भूला दिया। असल बिजनेस बोरिंग होता है। हर दिन वही काम, वही स्ट्रगल, वही अनसर्टेनिटी, वही कस्टमर वेटिंग, वही स्लो ग्रोथ। लेकिन सोशल मीडिया ने इल्यूशन बना दी कि सक्सेस इंस्टेंट होती है, इसलिए लोग स्लो प्रोसेस को फेलियर समझने लगे। किस्मत क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किस्मत सच में एग्जिस्ट करती है? हाँ, करती है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसे लोग सोचते हैं। किस्मत कोई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। किस्मत कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी, और शायद कुछ अनसीन पैटर्न। एस्ट्रोलॉजी इन अनसीन पैटर्नों को लैंग्वेज देने की कोशिश करती है। लेकिन फेथ फाइनल नहीं होती, क्योंकि अगर किस्मत फाइनल होती तो कोई गरीब अमीर नहीं बनता, कोई फेलियर कम बैक नहीं करता, कोई ब्रोकन आदमी फिर खड़ा नहीं होता। असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम अक्सर बिजनेस नहीं होती। असली प्रॉब्लम होती है अनस्टेबल आइडेंटिटी, इमोशनल एग्जॉशन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, कंपैरिजन, रिपीटेड रिजेक्शन, लोनलीनेस,
फाइनेंशियल प्रेशर्स और अंदर की टूटी हुई एनर्जी। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो सही अपॉर्चुनिटी भी गलत लगने लगती है। जब इंसान अंदर से स्टेबल होता है तो छूटी हुई अपॉर्चुनिटी भी अंपायर बन सकती है। इसलिए बार बार फेल होना का मतलब हमेशा गलत बिजनेस नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है तुम्हारा इनर सिस्टम अभी एक्सटर्नल सिस्टम को सस्टेन करने लायक नहीं बना है। दोबारा सुनो, तुम्हारा इनर सिस्टम अभी इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम को सस्टेन करने लायक नहीं बना। ये सुनने में बहुत हार्श लगता है ना, लेकिन सच यही है। क्योंकि बिजनेस केवल पैसा नहीं है, बिजनेस इमोशनल स्टेमिना। सबसे डेंजरस चीज क्या है? बार बार फेल होने के बाद इंसान धीरे धीरे होपलेस नहीं होता, वह साइक्लिक हो जाता है। वह हर चीज फेक लगने लगती है। इमोशनल फेक, बिजनेस फेक, सक्सेस फेक, एक्स्ट्रोलॉजी फेक, लोग फेक। फिर वे केवल सरवाइव करने लगते हैं और सर्वाइवल मोड क्रिएटिविटी को मार देती है। लेकिन कम बैक किसे कहते हैं? कम बैक तब शुरू होता है जब इंसान ये समझने लगता है मुझे पूरी लाइफ एक दिन में नहीं बदलनी, इसे केवल नेक्स्ट स्टेबल स्टेप लेना है। बस एक स्टेबल प्रोडक्ट, एक स्टेबल टाइमिंग, एक स्टेबल विजिबिलिटी, एक स्टेबल रूटीन, एक स्टेबल आइडेंटिटी। क्योंकि इंस्टेबिलिटी कंपाउंड होती है, लेकिन स्टेबिलिटी भी कंपाउंड होती है। अंत में एक बात, हो सकता है तुम्हारी कुंडली में स्ट्रगल लिखा हो सकता है डिले लिखा हो सकता है रिपीटेड रीस्टार्ट लिखा हो, लेकिन एक चीज कहीं नहीं लिखी होती, तुम हमेशा नीचे ही रहोगे। वह हिस्सा इंसान खुद लिखता है। और कई बार जिन लोगों ने लाइफ सबसे ज़्यादा टूटती, वही लोग सबसे पावरफुल सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि उन्हें चॉइस को बहुत करीब से देखा होता है और हर चॉइस को समझा होता है। वह इवेंचुअली स्टेबिलिटी की कीमत भी समझ जाते हैं। तो यहाँ मैं प्रथम भाग का अंत करता हूँ। आशा है आप लोगों को कुछ अलग तरीके से भाग्य और कर्म के बीच की समझ में आई। आप लोग अपने विचार मुझे बताएं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। और दूसरों के भी जो एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे पीछे भागते हैं ना, और ये समझते हैं कि उसने कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सिर्फ तुम्हें ये बता सकता है तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल है तो स्ट्रगल करो, लेकिन उसको ओपन माइंड से करो, तो वो स्ट्रगल एक दिन तुम्हें जीत में बदल देगी। अब दूसरे भाग में हम जानेंगे क्यों कुछ लोग मेहनत करके भी पैसा रोक नहीं पाते, क्यों लेबर कस्टमर इंस्टेबिलिटी होती है,
और एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक सही हो सकती है और कहाँ इल्यूजन बना जाती है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।